गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का दूसरा लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 3 टाइप्स की डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी थी। पहली थी FCFS, दूसरी थी SSCFF, तीसरी थी स्कैन। अब आगे हम लोग कुछ और एल्गोरिथम देखते हैं। उसमें सबसे पहली है C स्कैन, जिसको कंप्लीट स्कैन भी बोलते हैं। दूसरा है लुक और तीसरी है कंप्लीट लुक या C लुक। तो हम लोग देखते हैं कि करके एल्गोरिथम क्या है। ओके, स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो डिस्क आर्म होती है वो स्कैन होती है पाथ में, और वो आफ्टर रिवर्सिंग इस डायरेक्शन, ये हो सकता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हो। मैं रीड करता हूँ पहले। इन स्कैन एल्गोरिथम द डिस्क आर्म अगेन स्कैन द पाथ दैट हैज़ बीन स्कैन्ड after reversing its direction, so it may be possible that too many requests are waiting at the other end, or there may be zero or few requests pending at the scanned area. These situations are avoided in complete scan algorithm, in which disk arm instead of reversing its direction goes to the other end and starts servicing the request from there. So the disk arm moves in circular fashion, and disk algorithm is also scan similar to scan. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्कैन की तरह है, मगर इसमें बस चेंज ये है कि स्कैन क्या करती थी कि एक मतलब मान लीजिए 50 से 99 तक जाती थी वो, और 99 से वापस पहले वो 0 जाती थी, फिर 0 से 50 की तरफ पहुंचती थी वो स्कैन में। जबकि कंप्लीट स्कैन में क्या होता है, कंप्लीट स्कैन में 50 से 99 तक जाती है, फिर 99 से वापस पूरा आके फिर वो 0 से फिर 50 तक जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्कैन। इसके एडवांटेज क्या है, ये ज़्यादा यूनिफॉर्म वेट टाइम प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन टू स्कैन। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट स्कैन एल्गोरिथम थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लुक एल्गोरिथम। तो इसके बारे में क्या है हम समझते हैं। इट इज सिमिलर टू द स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस दैट द डिस्क आर्म इज in spite of going to the end of disk goes only the last request to be serviced in front of the head and then reverses its direction from here on there only. Thus it prevents the extra delay which occur due to unnecessary travel to the end of the disk. ये जो एल्गोरिथम है बिल्कुल स्कैन की तरह ही है, बस चेंज क्या है कि स्कैन जो होती थी, जैसे स्कैन क्या करता था 50 से चालू होता है करंट पोजीशन से, और मान लीजिए उसका लास्ट रिक्वेस्ट जो है आर्म में डिस्क में वो है 80, तो वो 80 को रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद वो 99 तक जाता था स्कैन। मगर ये क्या करेगा, ये 50 से 80 तक ही जाएगा और वहीं से टर्न ले लेगा। बाकी ये पूरा स्कैन एल्गोरिथम तक जैसा ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी लुक। ये सभी को समझ में आ गया होगा लुक एल्गोरिथम क्या है। नेक्स्ट वी विल सी। तो इससे इस वाली एल्गोरिथम में लुक में जो होता था वो एक्स्ट्रा डिले होता था कि भाई वो 80 से 99 तक का जो डिले होता था उससे बचा जा सकता है इस वाली एल्गोरिथम में। ठीक है, फिर सी लुक एल्गोरिथम देखते हैं हम लोग क्या है। एज लुक इज सिमिलर टू स्कैन इन सिमिलर वे सी लुक इज सिमिलर टू सी स्कैन। सी लुक जो है वो सी स्कैन जैसा ही है, जैसे लुक स्कैन की तरह है, थोड़ा सा बस चेंज है। इसी तरह से सी लुक भी सी स्कैन से थोड़ा सा चेंज एल्गोरिथम है। उसमें क्या होता है कि सी स्कैन में क्या होता था, वो जो 50 से 99 तक जाता था वो आपकी बार 80 तक ही जाएगा और फिर वापस पूरा 0 से तक ना जाके जो 50 के बाद वाली रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल कर देगा। तो ये काम सी लुक में होता था। ठीक है, इन सी लुक द डिस्क आर्म इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू द एंड गोज ओनली टू द लास्ट रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड इन फ्रंट ऑफ द हेड एंड देन फ्रॉम देयर गोज टू द अदर एंड्स लास्ट रिक्वेस्ट। ओके, Thus it also prevents the extra delay which occurs due to unnecessary travel to the end of the disk, जैसे कि उसने लुक में बचाया था। ठीक है, ईच एल्गोरिथम इज यूनिक इन इट्स ओन वे। हर एल्गोरिथम जो है अपने आप में यूनिक है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है नंबर कितनी रिक्वेस्ट है और क्या टाइप की रिक्वेस्ट है, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी, सारी 6 एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जो कि हम अभी क्लासेस में देखेंगे अभी कभी। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है हमारा इतना टॉपिक, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, ये आरजीपी के हिसाब से भी ठीक है, मगर ये गेट एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे इसरो DRDO वगैरह के एग्ज़ाम है, उनमें भी ये पूछी जाती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, और मेनली एग्ज़ाम में सी लुक और सी स्कैन से ही क्वेश्चन आते हैं। सी लुक से FCFS वगैरह नहीं पूछी जाती है, सी स्कैन, सी लुक और सी लुक वगैरह एल्गोरिथम ही पूछी जाती है। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।
ओके